हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्टिंग ऑफ स्पेसिमेन ऑफ टेंडर नोटिस। जब टेंडर नोटिस हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं तो कैसे ड्राफ्टिंग करना चाहिए, क्या क्या मैटर उसमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे कहाँ पर क्या ड्राफ्ट करना है, तो उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और देखेंगे कि जब एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं। इसके बाद तब टेंडर का नोटिस इनवाइट करते हैं हम लोग। तो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का ड्राफ्टिंग हम लोग पहले करते हैं। अगर कोई भी ऑनर या कोई भी कंपनी या कोई गवर्नमेंट के थ्रू अगर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर एडवर्टाइज किया आता है तो कैसे उसको ड्राफ्ट किया जाता है, तो इस लेक्चर में उसी के बारे में हम लोग एक तरह से बोले कि हम लोग टेंडर नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए कैसे ड्राफ्ट करना है वो सीखेंगे। हम लोग कैसे लिखते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं टेंडर नोटिस को जब इनवाइट करना रहता है। तो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर को ड्राफ्ट करने के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो कोई भी ऑनर जब एडवर्टाइज करने के लिए या फिर न्यूज़पेपर में देने के लिए, मीडिया चैनल में एडवर्टाइज करना है, तो उस कंडीशन में कैसे उसको ड्राफ्ट किया जाता है टेंडर नोटिस को इनवाइट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देते हैं हम, टेंडर नोटिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो किस पर्पज़ से हम लोगों को नोटिस इनवाइट करना है फॉर टेंडर के लिए, तो टेंडर नोटिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। सपोज एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है या फिर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको क्या करना होगा, किसी भी कंपनी को या कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट करना होगा। तो नोटिस इनवाइट करेंगे टेंडर के लिए, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, एजम्पशन मेड। तो हम लोग एजम्पशन मेड करेंगे, इसके बाद उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑथोरिटी इनवाइटिंग टेंडर इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट धनबाद। अगर ये जो इनवाइट किया जाएगा टेंडर तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा जो कि धनबाद का होगा, वही अथॉरिटी रहेगा इनवाइटिंग करने के लिए, टेंडर को इनवाइट करने के लिए। नोटिस जो इनवाइट करेगा, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का अथॉरिटी जो रहेगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनबाद का रहेगा। तो सिचुएशन एट धनबाद, तो ये जो पूरा वर्क चलेगा, तो ये सपोज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट धनबाद है या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है धनबाद में, बीआईटी सिंदरी है या फिर जीपी भागा है, जीपी धनबाद है, तो इसी में से किसी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसका क्या हो रहा है, लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइब्रेरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी का, वही करवाएगा। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, तो वही इनवाइट किया है टेंडर इनवाइट नोटिस। तो नोटिस इनवाइटिंग जो टेंडर किया गया है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनबाद के द्वारा किया गया है। तो कैसे हम लोग इसको ड्राफ्ट करेंगे, तो कैसे उसके द्वारा ड्राफ्ट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा, तो वही हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं एज पर कम कॉस्ट लगे। हम लोग ये भी ध्यान में देखते हैं कि जो एडवर्टाइज करेंगे तो उसका जो एडवर्टाइज का साइज होगा, अगर 5 mm बाई 10 mm, तो इसका क्या कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। और वही 15 mm बाई 20 mm कर देंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग कॉस्ट को देखते हुए, एडवर्टाइज का कॉस्ट को देखते हुए भी कम से कम स्पेस में क्या करते हैं, पूरा मेंशन कर देते हैं डिटेल्स, और शॉर्ट से शॉर्ट जितना मिनिमम नोट इन्फॉर्मेशन हो वो हम लोग टेंडर नोटिस में देते हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्ट कैसे करेंगे, तो ऊपर में क्या है, हम लोगों को लिखना पड़ेगा टेंडर नोटिस, या फिर एक अभी जो न्यू आता है तो उसमें नोटिस इनवाइटिंग टेंडर ऐसा भी लिखा रहता है। इसके बाद क्या करेंगे, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्पेशल बिल्डिंग डिवीज़न कस्तूरबा नगर धनबाद झारखंड। तो ये पूरा एड्रेस जो है, कहाँ से इनवाइट किया गया, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो है वो किस लोकेशन से इनवाइट किया गया, क्योंकि जो सबमिट करना रहता है, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना रहता है, तो वो लोकेशन पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ता है, तो लोकेशन पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि कहाँ से इसका ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस कहाँ पर है।
तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो डिटेल्स पर्पस है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस पर्पस के लिए, ये तो हमको मालूम है कि किस पर्पस के लिए, लेकिन नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो कर रहे हैं हम लोग तो उसमें डिटेल्स में होना चाहिए ना कि किस पर्पस से इनवाइट किया गया है टेंडर नोटिस, एंड किस लोकेशन पे होगा, कितना अमाउंट के लिए होगा, तो बजट कितना है, तो वो सब पूरा डिटेल्स में होना चाहिए। टाइम का ड्यूरेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है सबमिशन ऑफ टेंडर, स्टार्टिंग डेट क्या है, तो ये सब रहता है इसमें जब हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं टेंडर का। तो आगे देखते हैं टेंडर नोटिस नंबर 192 ऑफ 2019 टू 2020। तो टेंडर नोटिस नंबर जो है 192 है, 192 2019-20 सेशन के लिए है। सील्ड आइटम रेट टेंडर्स आर इन्वाइटेड इन B2 फ्रॉम रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑफ बी क्लास एंड एबव फॉर द फॉलोइंग वर्क। तो बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए इनवाइट किया गया है। तो ए क्लास का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, अनलिमिटेड टाइप्स का टेंडर ले सकता है, और बी क्लास का जो टेंडर होता है उसके लिए लिमिटेशन होता है। तो बी क्लास से टेंडर के लिए ये क्या क्या है, इनवाइट किया गया है। तो फर्स्ट जो क्या क्या काम करना है इसमें, क्लास एंड एबव फॉर द फॉलोइंग वर्क, तो क्या क्या काम करना है, किस टाइप से वर्क करना है, तो उसके बाद वो पूरा डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे इसमें इंक्लूड करेंगे। तो देखते हैं नेम ऑफ वर्क। तो नेम ऑफ वर्क लिख देंगे। सबसे पहले आपको ये नहीं लिखना है, जब हम लोग ड्राफ्टिंग करें तो ओनली लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी बिल्डिंग फॉर ए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में एक लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन करना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद GP धनबाद, जो कि नियरेस्ट में है, रेलवे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर पे है। तो आपको ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है, नेम ऑफ द वर्क। आपको डायरेक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी लिख देना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, 78 लाख। तो 78 लाख इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। लोकेशन कहाँ होगा, तो लोकेशन इसके बाद जो है लोकेशन देना है। तो लोकेशन को आपको लिखना नहीं है, लोकेशन जो है वो ड्राफ्टिंग में नहीं डालना है, ओनली लिख देना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रोड झाड़ूडी धनबाद। तो इस टाइप से उसका फॉर्मेट रहेगा। अब फोर्थ पॉइंट जो है, इसके बाद ये सब ड्राफ्टिंग जब हम लोग करेंगे नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के लिए उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, लोकेशन के बाद अर्नेस्ट मनी। तो अर्नेस्ट मनी जो है वो कितना होगा, 78,000 इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी चालान। तो अर्नेस्ट मनी यानी कि अगर कह सकते हैं जो अप्लाई करेंगे टेंडर तो वो उसको जमा करने के लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में फॉर्म में, तो 78,000 उसको जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट ट्रेजरी चालान के द्वारा। तो ये सब भी इंक्लूड होना चाहिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म, इम्पोर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए, जब हम लोग ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये सब पूरा अभी जो है उसका यूज हो रहा है यहाँ पर। तो अर्नेस्ट मनी जो है वो 78,000 इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी चालान। तो ये कंपलसरी होना चाहिए उसमें ड्राफ्टिंग, ताकि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करे तो उसको समझ में आए कि हाँ हमारा अमाउंट जो है वो इतना हमको ट्रेजरी चालान से जमा करना है, पे करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीशन पीरियड। तो कंप्लीशन पीरियड डालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत कम है और वो देख रहा है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कम है, फिर भी हम टाइम जो है ज़्यादा है, तो इतना कम इंस्ट्रूमेंट में ही क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम के वजह से हम एक वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देना कंपलसरी है ताकि छोटा कॉन्ट्रैक्टर भी इस काम को अच्छे से करा सके। तो टाइम का जो कंप्लीशन पीरियड जो है वो होना, इंक्लूड होना कंपलसरी है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीशन पीरियड 12 मंथ्स इंक्लूडिंग
रेनी सीजन, तो रेनी सीजन को इंक्लूड करके, ऐसा नहीं कि रेनी सीजन जो 3 से 4 मंथ रहता है उसको एक्सक्लूड कर दिए फिर 4 मंथ एक्स्ट्रा दे दिए तो टोटल 16 मंथ, तो वैसा नहीं है। रेनी सीजन जो है वो इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट जो है वो टेंडर फी है। तो टेंडर फी जो है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए, कितना, 5,000 पर सेट इन केस नॉन रिफंडेबल, जो कि आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। और वो जो 78,000 था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा एज ए सिक्योरिटी, समझिए कि एज ए सिक्योरिटी है वो आपका। तो ये सब क्या है, जब हम लोग नोटिस इनवाइट करेंगे टेंडर के लिए तो एडवर्टाइजमेंट में, तो ये सब ड्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो 6 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, ये सब पॉइंट उसमें इंक्लूड करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लैंक टेंडर्स फॉर्म विथ स्पेसिफिकेशन या कंडीशन एंड एनी इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा कैन बी हेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ओनली एनी वर्किंग डे बिटवीन 11 AM to 3 PM फ्रॉम डेट। तो जो फॉर्म है वो सबमिट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा एक क्रूशियल डेट होना चाहिए। तो क्रूशियल डेट सपोज आज का डेट है तो 10/7/2021 से 25/7/2021, तो इस बीच में क्या होना चाहिए, टेंडर अप्लाई आप कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ टेंडर फी, टेंडर फी पेमेंट करके। टेंडर का फ़ी कितना था, वो 5,000 रुपया था। तो ये सब क्या होना चाहिए, उसमें इंक्लूड होना चाहिए, पूरा वर्ड जो है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कंप्लीटेड टेंडर शुड बी सबमिटेड ऑन बिफोर डेट, पूरा जो डेट है उसके साथ, टू द अंडरसाइंड अप टू 3 PM and will be opened on the same day in the presence of contractors who may like to अटेंड। तो क्या होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा टेंडर्स का टाइम, अप्लाई करने का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होता है, कंप्लीटेड टेंडर शुड बी सबमिटेड ऑन बिफोर द अंडरसाइंड अप टू 3 PM। तो 3 PM के पहले जो है वो 3 PM तक वो अंडरसाइंड होगा PM एंड विल बी ओपनड ऑन द सेम डे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। और क्या होगा कि एक टाइम दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा कि इस टाइम में सारा कॉन्ट्रैक्टर आएगा और उसी के सामने अंडरसाइंड किया जाएगा 3 PM तक और ओपन किया जाएगा, जो आप इन्वेलप में उसको सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, एंड जो ट्रेजरी अमाउंट होगा गवर्नमेंट ट्रेजरी चालान उसके सामने ओपन किया जाएगा। हु मे लाइक टू अटेंड, जो उसमें अटेंड करना चाहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द अंडरसाइंड रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल टेंडर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर। तो इसमें ये भी पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए कि किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस या फिर कोई रीज़न हो सकता है, तो उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव जो टेंडर इनवाइट कर रहा है, चाहे वो ऑनर हो या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनबाद हो, पॉलिटेक्निक GP पॉलिटेक्निक में जो वर्क होगा लाइब्रेरी का, तो धनबाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इनवाइट करेगा टेंडर, तो उसके पास राइट होगा कि हम जो है टेंडर को रिजेक्ट कर सकते विदाउट रीजन। तो इसके बाद नीचे में क्या हम लोग को इंक्लूड करना है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्पेशल बिल्डिंग डिवीज़न धनबाद। तो ये पूरा फॉर्मेट जो है ये ड्राफ्टिंग करने का है टेंडर का। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि कैसे टेंडर ड्राफ्टिंग करना है। तो एक बार फिर से शुरू से आपको हम दिखा देते हैं ओनली कैसे ड्राफ्ट किया आता है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे पर्पस क्या है, टेंडर इनवाइट नोटिस। तो या फिर आप टेंडर नोटिस लिख सकते हैं, या आज अभी ट्रेंडिंग में आता है तो वो जो है NIT नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। इसके बाद जो इनवाइट कर रहा है उसका लोकेशन, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्पेशल बिल्डिंग डिवीज़न कस्तूरबा नगर धनबाद झारखंड। आपका जो भी ऑफिस रहेगा वहाँ से करेंगे। तो टेंडर नोटिस जितना नंबर है, आप इससे पहले अगर कोई टेंडर निकला है तो सपोज ये वाला जो अभी हम लोग निकालेंगे टेंडर इनवाइट करेंगे, तो वो अगर 15वां है तो हम लोग लिख देंगे
टेंडर नोटिस नंबर 15 ऑफ जो जिस ईयर में निकल रहा है वो ईयर, सील्ड आइटम रेट, ये सब सारा कुछ क्या करेंगे, किस क्लास के कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट कर रहे हैं तो वो पूरा लिख देंगे। क्या क्या वर्क करना है तो वो भी नेम ऑफ वर्क लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी, इसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए कहाँ पर वर्क कराना है, टेंडर का लोकेशन कहाँ पर होगा, अर्नेस्ट मनी कितना होगा, किस मीडियम से इसको पे करना होगा, कंप्लीशन पीरियड कितना होगा, कंप्लीशन ऑफ वर्क का जो टाइम होगा, टाइम का ड्यूरेशन वो कितना होगा वो भी होना चाहिए, टेंडर फी कितना लगेगा। इसके बाद जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरा डिटेल्स में लिख करके, जो इनवाइटिंग टेंडर का टाइम है कि हाँ फॉर्म अप्लाई करने का टाइम इतना से इतना डे तक है, इतना बजे से इतना बजे तक आप कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल्स में इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद द कंप्लीटेड टेंडर शुड बी सबमिटेड ऑन बिफोर, तो जब इनवाइटिंग टेंडर का टाइम फॉर्म अप्लाई करने का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्पेशल टाइम रखेंगे साइन करने के लिए, अंडर साइन करने के लिए किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा रखा जाएगा, और उसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट किया जाएगा कि आप इस टाइम में आइए, इतना बजे तक आपके सामने खोला जाएगा आपका जो इन्वेलप सबमिट किए हैं विथ डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, पूरा इसमें इंक्लूड कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, डेट दे देंगे जिस दिन इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। सपोज अगर कल करना है हमको तो कल का डेट देंगे, ये आज कर रहे हैं तो आज का डेट देंगे। इसके बाद नीचे में जो इनवाइट कर रहा है उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्पेशल बिल्डिंग डिवीज़न धनबाद। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।